तो भाई लोग अभी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रोजेक्ट के या नाउ ऑफिशियली टाइटल्ड एज कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जो ग्लिम्स हमने इस मूवी का देखा है वो वाकई में बहुत कमाल का था, लेकिन उस ग्लिम्स ने मेरे दिमाग में कई सारे सवाल खड़े कर दिए अबाउट दिस मूवी एंड इट्स स्टोरी। और आज की इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट द पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, द स्टोरी लाइन एंड व्हाई आई थिंक दैट प्रोजेक्ट के इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फ्रेंचाइज इन Indian cinema, and I am really excited for this. So without further ado, let's get started. द कॉन्सेप्ट। अब देखो, किसी भी साईफाई मूवी का मेन सेलिंग पॉइंट होता है उसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द आपकी स्टोरी, आपके कैरेक्टर्स और आपकी वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट के मेकर्स ने हिंदू माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन जैसे दो जॉनर्स को ब्लेंड करने का फैसला किया है। एंड देन आई स्टडीड कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट आखिर हिंदू रिलीजन में कहाँ जाकर लाए करता है। अब हिंदू रिलीजन में 4 युग्स पर बात की गई है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन अभी कलयुग चल रहा है और इस मूवी का कॉन्सेप्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन द वॉर बिटवीन कली एंड कल्कि। लेकिन कुछ भी जानने से पहले हमें इन दोनों एंटिटीज की वैल्यू जाननी पड़ेगी बिफोर डाइविंग इनटू द स्टोरी लाइन। अब कली को हिंदू माइथोलॉजी में एक असुर भी बताया गया है, जिसको कहीं जगह पर कली पुरुष भी कहा जाता है, which will reign supreme in the कलयुग। और जो कलयुग की लास्ट एज होगी, जिसको हिंदू रिलीजन में घोर कलयुग कहा गया है, उस टाइम को हिंदू टेक्स्ट में ऐसे डिपिक्ट किया गया है कि इट विल बी अ टाइम ऑफ डार्कनेस। रिलीजन और उसमें मानने वाले लोग ना होने के बराबर होंगे और बुरे काम अपने ऑल टाइम पीक पर होंगे और ये दुनिया बस अंधेरे में जाती हुई नजर आएगी। तभी कल्कि आएंगे, जिनको हिंदू गॉड लॉर्ड विष्णु का 10th अवतार कहा गया है। एंड विद द हेल्प ऑफ द 7 चिरंजीवीज, कल्कि विल डिफीट कली, फ्लैगिंग द गुड ओवर बैड। अब हम जब कली और कल्कि के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो गए तो अब बात करेंगे कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट फिट इन प्रोजेक्ट के स्टोरी लाइन। अब देखो, जितनी भी फुटेज इस ग्लिम्स में दिखाई गई है प्रोजेक्ट के उससे एक चीज तो एविडेंटली क्लियर है कि ह्यूमैनिटी इज नॉट इन अ गुड प्लेस। नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बराबर है और अब इस प्लेनेट पर रहना बहुत मुश्किल है। और अगर इन सब चीजों को कंसिडरेशन में लेकर चलें तो मेकर्स हमें इस मूवी में ये दिखा सकते हैं कि घोर कलयुग शुरू हो चुका है। एंड एज डिस्कस्ड बिफोर, जैसा कि हिंदू टेक्स्ट में बताया गया है कि घोर कलयुग में रिलीजन और उसमें मानने वाले लोग बहुत कम होंगे। तो ये जो अच्छी टीम हमें दिखाई जा रही है इस मूवी में, शायद वो वही बचे हुए कुछ लोग होंगे। और ऐसे में देयर विल राइज अ न्यू क्लैन, अ न्यू सेट ऑफ पीपल, जिनका लीडर जो कि कमल हसन सर होने वाले हैं, जो हमें इस स्टोरी में कली को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, हु विल इम्पोज हिमसेल्फ एज अ गॉड। क्योंकि कॉमिक कॉन के एक दिन पहले प्रोजेक्ट के मेकर्स ने प्रोजेक्ट के एक सीन को कॉमिक पेज की शक्ल में रिलीज किया था, जिसमें रेडर्स कुछ लोगों पर जुल्म कर रहे होते हैं एंड दे वर टेलिंग देम टू एक्नॉलेज देयर लीडर एज देयर गॉड। अब देखो, जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे ये पता चला है कि कली रिप्रेजेंट्स chaos एंड डिस्ट्रक्शन, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन और chaos भी कंस्ट्रक्टेड दिखाया जाएगा, जिससे ऑडियंस को ये पता चलेगा कि मेन विलन का मोटिव एक्चुअली में इस दुनिया को कैप्चर कर उस पर एक गॉड की तरह रेन करना है। और इस सीन को लेकर भी बहुत लोग सोशल मीडिया पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मेरी थ्योरी ये कि शायद ये प्रोसेस होगा इंसानों को रेडर्स में कन्वर्ट करने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रेडर्स हैं तो इंसान ही, जिनको ब्रेन वॉश या किसी किस्म की टेक्नोलॉजी के अंडर इन्फ्लुएंस करके कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि ये मूवी सेट होने वाली है 2898 एडी में, जो आज से 875 इयर्स इनटू द फ्यूचर होगी। तो सोचो कि उस वक्त तक टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस कर जाएगी। और आज के टाइम के लिहाज से और एक ब्रॉडर ऑडियंस को अपील करने के लिए द मेकर्स कैन शो दैट हाउ कली इज एक्चुअली यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एड फॉर हिज पर्पस। और अब जब लग रहा होगा कि ऑल होप्स फॉर ह्यूमैनिटी इज लॉस्ट, तभी अमिताभ बच्चन सर के कैरेक्टर अश्वत्थामा विल अवेक फ्रॉम हिज लॉन्ग मेडिटेशन। अब मैंने जितनी रिसर्च की और मेरे सामने जितने पॉइंट्स आए हैं, उनसे ये बात क्लियर है कि अमिताभ सर इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अश्वत्थामा इन दिस मूवी। अब अश्वत्थामा की पास्ट हिस्ट्री ये है कि वो एक बहुत ही ग्रेव गलती की वजह से ही वाज कर्स्ड विद इमोर्टैलिटी, जहां ये माना जाता है कि वो दुनिया पर अकेले ही वॉन्डर कर रहे हैं। और इस मूवी में ऐसा दिखाया जा सकता है कि वो पीस हासिल करने के लिए बहुत टाइम से इस टेंपल में ध्यान कर रहे थे। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन सर को देखकर लग रहा है कि वो
कई सालों से इस एक पोजीशन में हैं। उनके इर्द गिर्द कई सारे जाले हैं और वो पट्टियों में भी घिरे हुए हैं। तो हो सकता है कि जब अमिताभ सर के कैरेक्टर उठें और वो अर्थ की करंट कंडीशन को देखें तो वो समझ जाएं कि घोर कलयुग आ चुका है और अब कली इज रेनिंग सुप्रीम ओवर अर्थ। और ऐसे में उनको ये पता चलेगा कि कल की अवतार अब आ चुका है और वो निकल जाएंगे उनको ढूंढने के लिए। और यहाँ हमें प्रभास का कैरेक्टर दिखाया जा सकता है जो कि इनिशियल रन ऑफ द मूवी में एक रिबेलियस ग्रुप का लीडर होगा, क्योंकि अक्सर ऐसी डिस्टोपियंस मूवी में हमें एक रेबल ग्रुप तो जरूर दिखाया जाता है और उनके इस आर्मर को देखकर लगता है कि वो हर वक्त प्रिपेयर्ड रहते हैं टू सेव हिज पीपल। और ऐसे में अमिताभ सर का कैरेक्टर एंड प्रभास कैरेक्टर विल क्रॉस पाथ एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसके चलते दोनों में कॉम्बैट भी हो सकता है, जिसकी छोटी सी झलक हमें इस मूवी की ग्लिम्स में भी देखने को मिली है, जिसके एंड पर अमिताभ सर का कैरेक्टर प्रभास को ये समझाएंगे कि हु ही एक्चुअली इज और उसका पर्पस क्या है इस दुनिया पर आने का। एंड आई नो कि ये स्टोरी सुनने के अंदर उन टेक्स्ट से काफी अलग साउंड कर सकती है, लेकिन दिस कैन बी इंट्रीगिंग स्टोरी फॉर अ वर्ल्ड वाइड ऑडियंस विदाउट चेंजिंग द बेसिक नैरेटिव इन द रिलीजियस हिंदू टेक्स्ट। नाउ द मेन पॉइंट, व्हाई आई थिंक प्रोजेक्ट के इज गोना बी द बिगेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ इंडियन सिनेमा। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी ये सवाल उठाया था कि क्या ये मूवी एक सिंगल मूवी होगी और या फिर ये इसको एक फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो जितनी रिसर्च मैंने की है उस पर बेस्ड आई एम श्योर दैट दे आर गोना मेक दिस अ फ्रेंचाइज, और उसके पीछे काफी लॉजिकल रीजन है। पहला तो ये कि द अमाउंट ऑफ कंटेंट। अब अगर ये लोग कली वर्सेस कल्कि दिखा रहे हैं तो उसमें सातों चिरंजीवियों का एक बहुत ही इंटीग्रल रोल है, और अभी हमें सिर्फ अमिताभ सर के अश्वत्थामा दिखाए गए हैं। और इस फ्रेंचाइजी के मेन विलन कमल हसन हमें इस मूवी में नजर नहीं आने वाले, क्योंकि इस मूवी के मेन विलन स्वास्तिक चैटर्जी होंगे। तो हो सकता है कि इस फर्स्ट पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कमल हसन सर नजर आए एंड वी विल कम टू नो कि कमल सर इज द मेन विलन। और दूसरे पार्ट में प्रभास एंड अमिताभ बच्चन सर's character can go to find the other Chiranjeevis to seek help from them, and in the third part the big battle will take place और हम viewers अच्छाई को बुराई से जीतते हुए देखेंगे। अब देखो, ये सब थ्योरीज हैं, ऑब्वियसली मेकर्स क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या अप्रोच होगी इस मूवी को लेकर उस पर कोई पिन पॉइंट बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इस पॉसिबिलिटी को कंसिडरेशन में लेते हैं तो प्रोजेक्ट के मेकर्स के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू मेक दिस द बिगेस्ट फ्रेंचाइज एवर एंड दे कैन रिप्रेजेंट इंडियन सिनेमा ऑन अ ग्लोबल लेवल विद ऑल द डिग्निटी एंड एप्रिसिएशन इफ डन राइटफुली सो। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी ये थ्योरी स्लैश एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोजेक्ट के, और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं प्रोजेक्ट के फ्यूचर को लेकर, और अगर कोई ऐसी चीज हो जो मैं मिस आउट कर गया हूं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। Hasta la vista, baby.